शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी सर। दूसरा, थैंक यू। दूसरा, मैं ये समझना चाह रहा था कि जब इतने सरल उपाय के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ होकर अपनों को और अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत दे सकते हैं, फिर हम्म, हम उस एनर्जी से लग क्यों नहीं रहे हैं? हमारी वो सर बात एनर्जी। आपकी ठीक है। हाँ हाँ। आपकी बात से सर हम इतना ही कहना चाहेंगे जी। कि इस दुनिया में सर एक कमी है, वो हाँ हाँ। ये है हाँ हाँ। कि हम सही हैं, हाँ हाँ। लेकिन दूसरा सही है इसकी गारंटी नहीं मिल पा रही है। जैसे हमने 9 लोगों को भेजा, उनको फोन किया, फोन करके कहा भाई आप भी 9 लोगों को भेजिए, ऐसी क्रिया करिए। तो होता क्या है कि लोग भेजते तो हैं, देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस चीज का गौर नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब इसके लिए लेकिन सर यदि हमने हम जो है विस्तार से हम आप एक मिनट, यदि हम उनसे विस्तार से जी चर्चा करें जी कि उन्हें कैसा जी बिल्कुल भारत सर। मिल रहा है, ये उनको कल्पना है क्या? जी पहले तो उन्हें ये समझना होगा सर। कि वो आज के कैसे भारत में जी रहे हैं। फिर सर हम आपसे एक निवेदन करें थोड़ा जी। सा। हाँ हमने एक जो है हाँ। संडे को एक गोष्ठी रखी है गांव में, ठीक जहां है। हमारे 90 कार्यकर्ता एक साथ जाकर गोष्ठी करेंगे। ठीक है। सब यही बात रखेंगे, हाँ और ऐसी गोष्ठियां हमें हर हफ्ते 10-15 गांव में करनी है, ताकि लोगों को जगाने के लिए हमें उनके द्वार पर जाना पड़ेगा सर। वो फोन से नहीं जाग रहे हैं। आप इस बिल्कुल ठीक अभियान को कर हम रहे हैं। शुरू देखिए, कर इस रहे हैं। इस अभियान का जो जी सर। जो तरीका है वो यही है। बेसिकली जिनको जी आप सर। सोचते हैं, देखो पहली बात तो ये हाँ। है कि हम सब लोग सोए हुए हैं और हमें इन राजनेताओं ने वो घुट्टी पिला दी है कि हम भ्रम में जी रहे जी हैं कि हम अच्छे भारत में जी रहे हैं, जबकि जी सर। इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। ये बात आप मानते जी हैं कि सर। नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आज बिल्कुल मानते आज हैं सर, आप है ही ऐसा। आज आप ऐसे भारत में नहीं जी रहे हैं जहां पर कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के कानून लागू हों। और जी सर। अंग्रेजों की नीति बड़ी स्पष्ट थी। वो आपके जी मनोबल सर। को तोड़ना चाहते थे, वो आप में हीन भावना पैदा करना चाहते थे, वो आपको कदम कदम जी पर सर। अपमानित करना चाहते थे, वो आपको कदम कदम सर पर वही तो हो रहा है। तो अभी आप देखिए, पूरी जी प्रक्रिया सर। में आपका अपमान है। हाँ, स्वतंत्र देश के बिल्कुल स्वतंत्र है। ये बताइए ना, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र जी। नागरिक चाहे जो है ना अंग्रेजों के गुलामों के नियमों से क्यों ना बंधे हों, लेकिन उन्हें क्या सम्मान मिल हम्म, रहा है क्या? क्या आप थाने नहीं में मिल रहा जा है रहे सर। हैं तो आपको सम्मान मिल रहा है क्या? सर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि और एक दो केस लाद के भगा दिया जाता है। ठीक मैं है, वही कह सम्मान रहा की तो सर हूं। बात ही छोड़ दीजिए। जी आप ये बात सोचिए कि घटिया जी। नियम कानून के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं उसके हो जाके रहा है। चाय लिया, हम भी चाय पीते हैं। जी जी सर। आप मुझे ये बताइए, कहाँ पे, किस नियम के तहत ये आवेदन पत्र लेते हैं? आवेदन पत्र लेने का कोई नियम सर। नहीं है। दो ही नियम है घटिया जी कानून में। 154 जी के तहत यदि संज्ञेय अपराध है तो आप एफआईआर दर्ज करिए, और यदि असंज्ञेय है जी तो 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर कायम करिए। आप दोनों जी काम सर। नहीं कर रहे हो, आप केवल एप्लीकेशन ले रहे हो जो गैर वो तो कानूनी सर, है। सर हाँ सर एक निवेदन आपसे आप करूंगा। ये बताइए, एक कंप्लेंट विभाग सब पुलिस ने सब राज्यों में खोल के रखा है। वो कंप्लेंट विभाग बिल्कुल। में कंप्लेंट में थानेदार ने कॉग्निजेबल रिपोर्ट या एनसीआर क्यों नहीं लिखी, इसके लिए उस थानेदार को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? जी सर। और हम लोग जो है इसी दुष्ट व्यवस्था में खुश हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे बार बार ये पूछना चाहता हूं कि आज के राजनेता जिस मशीन से पैदा हो रहे हैं, वो मशीन अच्छे राजनेता बनाने के लिए है ही नहीं। देखिए, हम्म सभी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, हम्म। क्या जी सर। जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को नहीं छांटती है? बिल्कुल छांटती है सर, हो ही यही रहा है। क्या विनेबिलिटी के नाम पर दुष्टों को, हम अपराधियों को, बाहुबलियों को, गुंडों को और धनबलियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर। क्या, इसी बात से तो हमारी थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी, अपने एक राजनेता से तो हम भिड़ गए थे। ठीक है, और आज भी देखो वो हमसे आप नाराज चल देखिए रहे हैं। देखिए मैं आपको हाँ, बताऊं, जी किसी भी राजनेता से भिड़ना मूर्खता है।
आप किसी राक्षस से वो तो बात मानते हैं सर। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप किसी राक्षस से जी यदि सर। भिड़ जाते हैं और यदि आपने शक्ति का अर्जन नहीं किया है तो वो व्यक्ति आपको नष्ट कर देगा। वो आपके ऊपर 25 झूठे मुकदमे कायम करा देगा। उसके पास ठीक है ऐसे सर। गुंडों की फौज है जो आपके विरुद्ध झूठी गवाही दे देंगे। वो जो है ना, पुलिस पे दबाव बनाकर 4 झूठे बयान काट के आपको गिरफ्तार करा के जेल भेज देगी जबकि आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है। तो आप ये अबुद्धिमत्ता है कि आप किसी से भिड़ें। मैं ये कह रहा हूं पहले शक्ति अर्जन करें, और शक्ति अर्जन के लिए मैं आपको ये 4 सरल उपाय, जिसमें आपका 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और 9 दिन में आप 100 करोड़ हो रहे हैं, तो ये 9 दिन का सरल उपाय आप क्यों नहीं कर रहे हो? और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि फोन की बजाय, देखिए, फोन की बजाय सबसे पहले तो ये जो 4 सरल उपाय हैं उनको दोहराता हूं, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे आपको पूरा पैकेज मिल जाए और उस पर आप कार्रवाई कर पाए। राइट? तो 4 सरल उपाय को मैं दोहराता हूं जो आपको पहले ही मालूम है। पहला तो ये है कि हमें अपना अच्छे भारत का संकल्प लेना है, ठीक है ना। दूसरा जो है, हमें YouTube चैनल को खोलकर क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है। यह मेरी ही चैनल है जिसमें 7,900 से भी अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि बिना किसी दिक्कत के आपको एक अच्छा भारत मिल जाएगा, जिसमें शासन के खजाने से 1 पैसा बिना लिए आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। हम शासन के खजाने से 1 पैसा यूज नहीं करेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार। खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा और भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लगेगा। और ये कैसे मिलेगा? इसमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे कि साहब जेब में पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, और आप कह रहे हैं कि साहब आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, तो साहब ये कैसे मिलेगा फिर? तो उसका बड़ा सरल उपाय है कि हर भारत के नागरिक को 2 अकाउंट दिए गए हैं। आज जिसे आप सेविंग अकाउंट कहते हैं उसे अर्निंग अकाउंट कहा जाएगा, और कोई पेपर करेंसी नहीं होगी। तो रुपए भी डिजिटल करेंसी होगी, और एक नई जो है ना करेंसी है जिसको हम भारत विकास निधि कहते हैं, वो भी एक डिजिटल करेंसी होगी। तो भारत में 2 डिजिटल करेंसी होंगी। तो जो भी आप काम करेंगे आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा, और जो आप खर्च करेंगे उससे निकल जाएगा। अब यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसमें पैसा उस समय मिल जाए, वो भी बिना मांगे, वो भी बिना आवेदन लगाए, वो भी बिना कहीं पे जो है ना किए, कहीं बिना बटन को दबाए आपको पैसा मिल जाए, उसके लिए मैंने आपको एक कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है। क्या दिया है? तो कल्प वृक्ष क्या होता है जानते हैं आप? कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कामना करोगे वो पूरी हो जाती है। राइट? तो इस अकाउंट से बिना मांगे, जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो 5 मौलिक अधिकार की पूर्ति के लिए आपको अपने आप पैसा पहुंच जाएगा। अपने आप, मतलब आपको मांगना नहीं है, बिना मांगे पहुंचेगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। तो आपको चाहे वो भोजन के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे आपको शिक्षा के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे रोजगार के लिए पैसा चाहिए हो, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अब अनूप मिश्रा जी, आपको एक बात समझना पड़ेगी कि हम सब लोग फ्रीवी की आदत में इतने दुष्ट हो गए हैं कि हमें यदि कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो हम काम नहीं करते हैं, हम दारू पी के पड़े रहना चाहते हैं। यही हमारा स्वभाव ये बन गया है कि नहीं बन गया है? आज हमारा स्वभाव यही है ना। मैंने बहुत लोगों को समझाया सर। हाँ, तो उनका नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद अपन और विस्तार में बात करेंगे। ये 4 पॉइंट तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी वीडियो को आप उनको दिखाओ ना। ये वीडियो 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा। राइट? जो हम ये वार्तालाप कर रहे हैं इसका वीडियो अगले 15 मिनट में अपलोड होने वाला है। राइट? तो इसी को साथ में बैठ के सुनो ना। इसमें हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं भैया डीजी साहब ने मुझे ये समझाया है, जो मुझे समझाया है वो साथ में बैठ के सुन लेते हैं। आप सुनिए। हाँ, ठीक है। हाँ,
अब जो है आप ये बताइए, यदि आपने जो है काम नहीं किया और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आया, इसका मतलब है कि आप जो है आपका पटेगा नहीं। पटेगा नहीं तो कल्प वृक्ष अकाउंट एक बटन दबाएगा और उस बटन के दबने से एक्सपर्ट बॉडी अथॉरिटी अपने सभी एक्सपर्ट के साथ जो है अनूप मिश्रा जी के घर पहुंच जाएगी। अनूप मिश्रा जी तो समझ जाएंगे कि ये तो भैया हमने पैसे दिए नहीं है इसलिए सब हो रहा है। समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? तो अनूप मिश्रा जी कहेंगे कि भैया हम ये पैसा अभी कमा नहीं पा रहे हैं, अब कमा लेंगे तो पटा देंगे। तो वो कहेंगे अनूप मिश्रा जी क्यों परेशान होते हो, हम तो पैसे मांगने आए ही नहीं हैं, ये तो आप अपने मन से कह रहे हैं। हम तो आपको समृद्ध बनाने के लिए आए हैं। और फिर आपके साथ बैठ के वो समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, और आप जो है कैरियर के किस मुकाम पर जाना चाहते थे जो आप नहीं जा पाए हो। बात समझ रहे हो ना? मतलब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो भी जो है ना आपकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उस पड़ाव में आपने जो भी निर्णय लिया, हो सकता है कि आपका जो पोटेंशियल था उसको आप कभी रियलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो टीम है ये आपसे समझेगी कि आप क्या कैरियर आपका पोटेंशियल है और आप आज से 10 साल के बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। फिर वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति काम नहीं करेगी। ये इस नई शिक्षा पद्धति के तहत वो आपके करियर के लिए क्या शिक्षा जरूरी है उसके मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग आपको देगी। फिर वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि आपको अपने करियर के लिए क्या टूल्स, क्या टेक्नोलॉजी, क्या मशीन और उपकरण चाहिए, उन पे आपको सिद्धस्त कराएगी। यदि आज की व्यवस्था में हम देखें तो यदि कोई आपको सिद्धस्त भी बना देगा तो आगे जाके आपको बाजार में जाकर लोगों के पास जाकर ये और यानी व्यापारियों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके हाथ फैलाना पड़ेगा कि मुझ में ये काबिलियत है भैया हमें रोजगार दे दो। यही करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल यही करोगे ना। हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में क्या है कि यदि तुमने कोई स्वप्न देखा है, आपका एक कोई इच्छा है कि हम ऐसा करेंगे, ये इंडस्ट्री डालेंगे, ये व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो उसे जो है जमीन पे उतारने के लिए आपको कहेंगे कि भैया अपने को एक कॉन्सेप्ट नोट बनाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। राइट? ये बात समझ रहे हो? और फिर वो जो आप बनाओगे आप तो छोटा सोच के बनाओगे। ये सभी एक्सपर्ट जो नेशनल अथॉरिटी, एक राष्ट्रीय संपदा अथॉरिटी होगी, राष्ट्रीय संपदा अधिकरण होगा, राइट? उसमें हम जैसे IAS IPS ब्यूरोक्रेट नहीं बैठेंगे, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे और जिनकी ये इच्छा होगी कि आपके प्रोजेक्ट को कैसे बड़ा करें और कैसे जो है ना उसे विश्व स्तरीय करें। तो वो सब मिलके आपके छोटे प्रोजेक्ट जो हो सकता है 100 करोड़ का हो, वो उसे 150 करोड़, 1500 करोड़ और जो है 1.5 लाख करोड़ का भी कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ही वो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे उतना धन निर्मित हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपके प्रोजेक्ट के लिए धन का निर्माण हो गया है, आपके प्रोजेक्ट के लिए मानव संसाधन को वेल ट्रेंड करके इक्विप करके तैयार कर दिया गया है। अब उस संपदा को जमीन पर उतारने के लिए हमें केवल एक ही चीज की और जरूरत है, वो है भूमि की। आज की अंग्रेजों की दुष्ट व्यवस्था में हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? लोगों की भूमि को अधिग्रहित करती हैं जी सर। और फिर जो है वो भी औने पौने दामों में, और जो भूमि मालिक हैं उससे वो दारू पीते हैं, उसको उड़ा देते हैं, कुछ गाड़ी खरीद लेते हैं और बर्बाद हो जाके भूमिहीन हो जाते हैं। जी सर। तो हमारा मॉडल जो है इस भूमि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है इसको रिपील कर देगा और हमारे जो है राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में वो 1-2 एकड़ में नहीं होंगी, वो हजारों एकड़ों में फैली होंगी। तो भूमि कहाँ से आएगी फिर? भूमि कहाँ से आएगी अनूप मिश्रा जी? भूमि सर आ जाएगी जब जी भूमि आएगी, लोग जो है ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे।
राइट, और जी उनकी भूमि जी जो सर। है वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेगी, और ऑनर्स क्लब के, लैंड ऑनरशिप क्लब के जो है ना, जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी वो प्रोपोर्शनेट उसमें बढ़ जाएगा। तो आज जो जी सर। आपकी जमीन कमा पा रही है उससे 1000 गुना ज्यादा कमाएगी कि नहीं कमाएगी? और भूमि के बिल्कुल। मालिक आप ही हैं। अब जी बताइए जी जी। भूमि की कमी होगी क्या? नहीं होगी सर। तो आपने राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए जो 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, पहला है धन, दूसरा है वेल जी ट्रेन्ड मैन पावर, और जी तीसरा है भूमि, जी इन तीनों की व्यवस्था कर ली कि जी नहीं सर। कर ली? बिल्कुल सर। क्या आपने भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया? नहीं। तो फिर भारत सरकार के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए, जब जो है होना ही नहीं क्राइम चाहिए फ्री सर। भारत मिशन ने अपने 2 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचा दिया है, और ये शर्त जी रख सर। दी है कि 5 साल के अंदर हम अपने भारतवासियों से 1 पैसे का टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको 20 गुना जी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जी। तो आप बताइए भारतवासियों से टैक्स क्यों लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सर। अभी जो राजनेता जिस मशीन से पैदा हो रहे हैं, क्या उनकी सोच, चिंतन क्षमता आपको अच्छा भारत देने की है, या मूर्ख बनाकर नहीं है सर। आपके वोट को खरीदें, फ्रीबी बांट के आपको बर्बाद कर दें, आपको सर उनका, दारूखोर बना दें? सर उनकी जो क्षमता है वो क्राइम को बढ़ाने की है सर। दिखावे के लिए कंट्रोल होता है, अंदर अंदर बढ़ता रहता है। नहीं, लेकिन यदि हम आपको अब वो 4 सरल उपाय बताते हैं जिसमें आप 9 जी दिन में सर। 100 करोड़ हो जाएंगे, तो और जो 100 करोड़ करने के लिए इनके पास जाएगा वो मेरिट लिस्ट में आकर स्वयं स्वयं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन जाएगा। और यदि हमारे जी सर। राजनेता मान जाएंगे तो हम उन्हें 240 से 500 पार कर देंगे। बिल्कुल और सर, यदि वो इसमें कोई शक राजनेता नहीं। नहीं मानते हैं तो हम अपने जी सर। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को जो है ना सांसद का टिकट पहुंचा देंगे, जी सर। और जी सर। हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के संकल्प से विजयी बंधे हुए हैं, वो संकल्प के साथ उन्हें विजयी बना देंगे। तो आप मुझे बताइए हमारे जी सभी 500 तो जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर। आप मुझे बताइए क्यों नहीं हमारे जीतेंगे? लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने नाम का डंका पीट दिया है, आज पूरा विश्व मोदी मोदी और मोदी है तो संभव है कि नारे लग गए हैं, क्या ऐसे नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हारना पड़ेगा सर। तो फिर हम ये 4 सरल उपाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम इतने सर दुष्ट हम हैं? पूरा प्रयास करवा रहे हैं सर। जी ये बताइए आप मुझे, क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? क्या है हम? सर, देना सब चाहते हैं जी सर, लेकिन वही है कि इस भारत में एक सबसे बड़ी चीज घुस गई है, आलस। कोई आलस नहीं, इस आलस को खत्म करना है हमें। एक मिनट, कोई जी आलस वालस खत्म नहीं करना जी। है। 4 सरल उपाय जो मैं बता रहा हूं। पहला उपाय है कि अपना फोन जी उठाओ और जी सर। YouTube खोलो और क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो। ये मेरी मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की चैनल है, जिसमें जी 7,900 सर। वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये देश बिना भारत सरकार के 1 पैसे के कैसे इस देश को बदल देंगे, कैसे भारत सरकार के पास 20 जी गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, और कैसे जो है जी आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत मिल जाएगा। तो इसका एक वीडियो प्रतिदिन देखने का हमें संकल्प लेना है, और यदि वो बिल्कुल सर। वीडियो जी आत्मा को टच कर जाता है तो शेयर करना है, नहीं तो शेयर भी नहीं करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का जी पहला सर। अध्याय समाप्त हो जाता है। अनूप मिश्रा जी, मुझे जी सर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सर मैं सब्सक्राइब भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ और देखता भी हूँ एक और कराता भी हूँ सर लोगों अभी को। अभी आप देखो, पूरे चारों का काम करना पड़ेंगे, और मैं आपसे ये भी पूछूंगा जी सर। जी सर। कि इसमें क्या आपको कोई हाँ दिक्कत हाँ है? दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना? दूसरा बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। दूसरा जो है, आपको हम्म, जिस चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब किया है उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, और ये ऐप भी मैथिली जी शरण गुप्त का ही ऐप है। ये कुटुंब ऐप के जी द्वारा एम्पावर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी पहुंचने का तरीका भी मैं बताता हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स सामने दिखता नहीं है। तो हर वीडियो के नीचे एक टाइटल दिखता है, ध्यान से देखेंगे तो उसके जी लास्ट सर, में MORE मोर लिखा होता है, राइट। जी सर, हाँ, तो मोर को क्लिक जी करेंगे सर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा, और 2-3 लाइन के बाद फिर से आधे खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। जब आप दूसरी बार क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, आप पूरे मैसेज को बिल्कुल सर, पढ़ेंगे, और उसमें एक नीले रंग से जी सर, कुटुंब ऐप के को डाउनलोड करने का वो दिया है, उसी में क्राइम फ्री भारत का हमारा मिशन ऐप भी जो है अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन का ऐप भी है। तो जी जैसे ही सर, आप उसे क्लिक जी करेंगे सर, तो आपको जो है ना खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि मैथिली शरण गुप्त इनवाइट यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो उसको आपको जी सर, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करते जी, ही आपने सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय भी पूरा कर लिया। जी सर, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास पहले से डाउनलोड है। ठीक है। नहीं, जी सर, ये जो बात हम कर रहे हैं ये पूरे दुनिया के लिए कर रहे जी हैं, जी, मैं सभी समझ के रहा लिए हूँ, कर जी रहे जी सर, हैं। जी सर, ये बात जी सर, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जी सर, जी सर, अब जी सर, तीसरे अध्याय के तहत वो कह रहा है कि जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो मैथिली शरण गुप्त का मिशन ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर चुके हैं। अब इसे खोलिए, इसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपके पास ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? ऑटो जी सर, जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड, जी राइट। सर, तो आपको जो है उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं। सबसे पहला है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो मेरी सलाह है कि जी सर, व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके 5-5 करके अपने सभी परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनको भेजना है। इसके जी साथ सर, ही आपका सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है आपको क्या? जी सर, कोई नहीं दिक्कत सर, है? नो सर, अच्छा, अब चौथा अध्याय कह रहा है कि आपने तीसरे अध्याय में जिन जिन को लिंक भेजी है उनको फोन लगाइए और जी, उनसे बात करिए, और उनसे पूछिए कि ये अद्भुत आपको अच्छा भारत चाहिए क्या? जी चाहिए सर, तो संकल्प लीजिए, और ये चारों उपाय जो है चारों अध्याय के तहत कर लीजिए। क्या इसमें कोई दिक्कत जी, है? जो व्यक्ति जी सर, जो व्यक्ति जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर, कस्बे जाकर, जो स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को, किसानों में जाकर किसानों को, व्यापारियों में जाके व्यापारियों को, मजदूरों में जाके मजदूरों को, जो NGOs के पास, जो टीचर्स के पास, जो वकीलों के पास, जो अर्थशास्त्रियों के पास, जो भी उसके आसपास लोग अवेलेबल हैं, यदि उनके बीच में जाकर ये इसी वीडियो को जो है वो सुनता है और उनसे अच्छे भारत का संकल्प लेता है, और हम यदि एक दिन में 10 लोगों को संकल्प दिलाते हैं तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 100 करोड़, करोड़। और जी आपको सर, अद्भुत भारत मिल जाएगा, और ये 100 करोड़ से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ जी में सर, से 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें संकल्प लेके जी, प्रयास तो करना है। लेकिन यदि वो किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी जो है हमारा 100 करोड़ का संकल्प हो जाएगा। मतलब 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। जी सर, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास 9वां दिन है, तो उन्हें 10 लोगों का संकल्प दिलाकर जोड़ना है। तो केवल जी सर, 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जी जो सर, 90 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 2 दिन हैं, तो 10 के मान से 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं, 140 करोड़ में से केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि 6वें दिन के बाद 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है, तो 10-10 के मान से जी, केवल जो है 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। 5वें दिन जो जी सर, 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 4 दिन है, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। जी चौथे सर, दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है।
जी सर। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। जी। और ओके सर। पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो पूरे 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और एक व्यक्ति जी सर। इसने ये पूरा अभियान चलाया है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम जी। फ्री भारत। उन्हें जी सर। 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था और उन्होंने 1800 से भी ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। जी सर। बताइए, ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या ये सरल प्रक्रिया के तहत आपको किसी को चंदा देना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। आपने कोई जुलूस निकाला, कोई धरना दिया? कुछ नहीं सर। क्या किसी कोर्ट कचहरी में आपने आवेदन लगाया? नहीं सर। क्या आपने अन्ना हजारे जैसा जंतर मंतर पे धरना दिया? नहीं सर। क्या आपने किसानों जैसा चक्का जाम या रेल रोको किया? कुछ नहीं किया सर। क्या आपको अपनी कोई सोच, चिंतन या क्रियाकलाप बदलना पड़ा? सर थोड़ा जागरूक तो होना पड़ेगा सर। अगर नहीं जागरूक नहीं नहीं नहीं, होगा आपने व्यक्ति तो हमने वो इससे जोड़ आपका नहीं हमने सकता। आपका क्या सोच बदला? केवल इतना ही बदला कि संकल्प अच्छे भारत का ले लो। हाँ। लेकिन बस बस जी आप जो सर। कर रहे हो हमने उसको तो नहीं बदला। यदि नहीं आप सर, महावीर उसमें सेना नहीं। के सदस्य हैं तो हमने तो आपसे नहीं कहा जी। कि महावीर सेना में आप क्या कर रहे हैं, अब वो करो ना करो, ये करो वो करो, हम तो कुछ नहीं किया जी ना। जी जी। आपका हमने कोई जी सर। क्रियाकलाप जी को तो सर। मॉडिफाई नहीं किया ना। नहीं सर। यदि आज आप जैसे भी समय बिता रहे हो हमने उसको बदला क्या? नहीं सर। नहीं बदला। और बिना कुछ किए, बिना किसी खर्च के, बिना किसी कष्ट के, यदि हम 9 दिन में सरल उपाय से 100 करोड़ हो सकते हैं, और यदि हम गांव-गांव में जाके सब लोगों से मिलके उनको यदि हम जोड़ेंगे, तो हम चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि आज के दुष्ट राजनेता नहीं मानेंगे तो हम हम्म। हमारे घर पर जो है सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। आज आपको कोई सांसद का टिकट जी देगा सर। क्या? कोई नहीं देगा सर। यदि आप 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। आपको आज कोई केंद्रीय मंत्री बना रहा है क्या? सर नहीं बनाएगा कोई भी। तो मैथिली शरण गुप्त ने सब चीज़ कर दी, मॉडल्स बना दिए, टेक्नोलॉजी बना दी, आसान प्रक्रिया भी दे दी, टिकट भी आपके घर पहुंचा दिया। और यदि आपने जो है ना मेहनत करके लोगों को जोड़ने में, जगा कर उन्हें अच्छे भारत देने का संकल्प दिलाने में, यदि आपने जो है ना 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। और यदि आप जो है जी 543 में आ गए तो आप जो है सांसद बन रहे हैं। जी। क्या आपको इसके लिए मैथिली शरण गुप्त की चाटुकारिता करना पड़ेगी क्या? नहीं सर, साथ देना पड़ेगा बस, जो देना चाहिए। तो ये सरल उपाय, इसी वीडियो को 15 मिनट बाद जो है ना डाउनलोड, जो है ना अपलोड हो रहा है, सभी से शेयर कर लीजिए। जी सर। बिल्कुल आप जो सर। है लोगों को, जो आप ठीक कह जी रहे सर। हो कि हमें स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, हमें किसानों के पास जी जाना सर। चाहिए, हमें व्यापारियों के पास जाना चाहिए, हमें मजदूर वर्ग के पास जाना चाहिए। अब एक मजदूर जी आज जो बेचारा चौराहे पे खड़ा हुआ है, जिसने फ्री जी। में दारू और सब कुछ मिल गया है उसे, वो एक मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बन गया है। उसका कोई आत्मसम्मान नहीं रहा है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या रहा है? यदि ऐसे व्यक्ति को आपका अद्भुत भारत मिल जाए, और यदि उसे जो है रोजगार का भी मौलिक अधिकार मिल जाए, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिल जाए, उसे भोजन का भी मौलिक जी अधिकार सर। मिल जाए, और उसे प्रॉस्पेरिटी और जी सर। हैप्पीनेस का भी मौलिक अधिकार मिल जाए, और इसके लिए किसी से जी सर। पैसा ना मांगना पड़े, सरकार के पास ना जाना पड़े, सरकार का भी एक पैसा ना लगे, इसके बावजूद भी यदि हमारे आज के दुष्ट राजनेता नहीं जागते हैं तो वो दुष्ट हैं। हम्म। आपको बिल्कुल कौन सर। रोक रहा है? जी आपकी सर। महावीर सेना के सभी लोगों को जो है ना यही संकल्प देके गाँव-गाँव भेज दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसी वीडियो को जो मैंने आपको बिल्कुल सर। सुनाया है, सर इसी यही को कर रहे साथ में हैं बैठ के यदि सर, मैं सुनेंगे। यही कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। जी। नहीं, लेकिन फिर यदि ऐसा ये हो मेरे रहा 10 गांव सेलेक्ट हुए हैं जिसमें मैं यही करूंगा। जी सर। तो आपके दूसरे साथियों को 10 गांव दीजिए ना, तो वो 10 गांव वो चल जाएगा। बिल्कुल सर। सर पहले मैं ये गोष्ठी कलेक्ट, जब मैं 10 गांव में गोष्ठी कराऊंगा, इससे ऑटोमेटिक लोग जागरूक होंगे। अब और उन्हें जागृत करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप जो है जी सर। और कुछ मत समझाइए, साथ में इसी वीडियो जी को सुन लीजिए, और बिल्कुल इसके सर। बाद हर किसी का जो है ना प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड कर लीजिए जी अलग अलग।
और यदि आप ओके टेलीग्राम सर। ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, उसे जी सर, जी डाउनलोड सर। कर लीजिए, क्योंकि उसमें 2 GB तक की फाइल आप भेज सकते हैं। तो उस वीडियो को ओके मेरे सर, मैं पास भी कर लेता भेजेंगे हूँ। तो हम उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड कर देंगे, राइट, जी और जी उसका सर। जवाब भी देंगे। यदि जहां जी। आप अपना जो है ना ये सभा ले हाँ रहे जी। हैं, यदि आप मुझे पहले से बता अभी देंगे नहीं गया हूँ। तो सभा के समापन में मैं उनसे जुड़ के उनके प्रश्नों स्थान का बता जवाब दो। भी दे दूंगा। जी सर। ये बढ़िया रहेगा कि नहीं बिल्कुल रहेगा? सर। जी सर, बिल्कुल रहेगा सर। तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए छोटा सा सरल काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमें सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर भी मिल रहा है, यदि हमारे सर राजनेता बिल्कुल नहीं करेंगे सर। मानेंगे तो, है? और सबको, जी सर, कार्य भी करेंगे और सबको करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, संकल्प भी दिलाएंगे सर। चलिए, तो इसी के साथ ये वार्तालाप जी को सर। विराम देते हैं, और एक बार आपको और जी सर। आपके माध्यम से सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आओ हम सर 9 दिन आपको भी के सर। सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हों, और इस शक्ति को जी हासिल सर। करके हम गुलामों के जी। नियम कानून को बदल पाएंगे। हम जो है जी बटन सर। दबाएंगे तो बेल ट्रेंड आदमी हमारे घर पर पहुंचकर FIR दर्ज करेगा। झूठी गवाही देने जी सर। वाला, झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठे बयान दर्ज करने वाला और झूठी वकालत जी करने सर। वाला परजरी के ऑफेंस में जेल जी में सर। सड़ेगा। 15 दिन जी में सर। अकाट साक्ष्यों थैंक यू के सर। साथ ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं जी सर। सकती है। वो ओके हैश सर। वैल्यू से लॉक होकर उसी समय जो है जी। कोर्ट और कचहरी में पहुंच जाएगा। भारत के किसी जी सर। नागरिक को कोर्ट और कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड जी सर। ट्रायल सिस्टम के माध्यम से घर बैठे जी। मात्र 30 दिन में न्याय मिलेगा। आज को कोई दे रहा है आपको न्याय? जी सर। सर कोई नहीं दे रहा सर। कोई नहीं दे रहा है। न्याय के लिए से लोग परेशान हैं। तो और सर हमारे पास भी यही कुछ आवाजें आई हैं कि सर से कह के हमें पहले न्याय दिलाइए, तो हमने कहा आप इस साथ जुड़िए, आपको न्याय अपने आप देखिए, मिल जाएगा। अभी यदि आप जी सर। के साथ मैथिली शरणगुप्त जाएंगे तो आपकी दुष्ट पुलिस जी। अपने ही DGP के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर लेगी, बिल्कुल सर, इसमें और कोई शक 4 नहीं। झूठे बयान काट के अपने ही DGP को, आपके यहाँ पे अवतार ठाकुर जी को बंद तो कर दिया था। और आपको जी मालूम है मालूम है पुलिस सर। जब उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी उस समय कोई FIR दर्ज नहीं थी। एक अमताभ जी सर। ठाकुर नामक IPS ऑफिसर को बिना FIR के जो है ना उसकी पुलिस गाड़ी में पटक के ले गई। क्या आप चाहते हैं कि जी मैथिली सर। जी शरणगुप्त के सर। साथ ऐसा हो? सर मैं कभी नहीं चाहूंगा। एक मजबूत भारत बनाने का प्रयास करूंगा सर। यदि जी 9 सर। दिन में हम सरल उपाय कर लेंगे तो यही राजनेता हम्म। नियम कानून जो व्यवस्था मैथिली शरणगुप्त कर रहे हैं, जिसकी मॉडल्स भी बना लिए हैं, टेक्नोलॉजी भी बना ली है, इन दुष्ट राजनेताओं के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप पहले 9 दिन में शक्ति हासिल करने में क्यों नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल सर, यही सबको मैं गाइड करूंगा सर कि वो पहले अपनी आत्मशक्ति और इस संगठन को, इस शक्ति को हासिल संगठन करें। को 100 करोड़ करिए, दूसरे दिन यही जी। राजनेता आपके नियम कानून बदल देंगे। जो अमित शाह जी ने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून भारत न्याय संहिता का नाम देके भी थोप दिए हैं, वो बदल जाएगा। और ये बदलने की जिम्मेवारी मैथिली शरणगुप्त अपने कंधों पर लेते हैं। जी सर। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद सर।